रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। आपको एक सीरीज दे रखी है 126 का संबंध 2 से, तो 64 का संबंध क्या होगा। तो देखिए संख्या क्या है, बहुत बड़ी है 126, और 126 का संबंध 2 से है, मतलब 126 से 2 होने में, मतलब दो अगर कंपैरिजन करेंगे तो दो बहुत छोटा नंबर है 126 के कंपेयर में। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके ये संख्या नहीं निकाली जा सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 126 है तो यहाँ पर डिजिट क्या दे रखी है 1 2 6, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का गुणा 2 से और 2 गुणा 6, 1 गुणा 2 गुणा 6, 126 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर ये गुणा 6 है। फिर देखिए 2 गुणा 6 कितना होता है 12, फिर ये 1 और 2, ये 12 दो डिजिट है, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 आ चुका है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 64 है, इसको आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 4 कितना होता है 624। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी दे रखा होगा 24, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करना है, हमें वापस गुणा करना है 2 गुणा 4 का, तो 2 गुणा 4 करेंगे तो 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 223 का संबंध 350 से है, तो 519 का संबंध क्या होगा। तो ध्यान से देखिए 223 से 350 करना है, तो हम क्या करेंगे 223 में 127 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 350 आ जाएगा, कि 7 और 3 कितना 10, 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 350। 223 में हमने 127 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 350। अब क्या करेंगे 519 में भी हम क्या करेंगे 127 को ऐड करेंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, हासिल लगा 1, 2 और 3 और 1 4, फिर 5 और 1 6, मतलब 646, 646। तो ऑप्शन चारों में देखेंगे तो 646 कहीं नहीं दे रखा है, तो मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए क्या बताया गया है कि अब हम डिजिट नंबर से पता करते हैं, क्योंकि ना ये वर्ग है ना घन है, तो हम डिजिट नंबर, यहाँ पर क्या है डिजिट 2 2 और 3, तो इन डिजिट का क्या करते हैं ऐड करते हैं, इन डिजिट को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए 2 + 2 4, और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 3 7। यहाँ पे डिजिट देखिए 3 और 5 और 0, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिजिट कितनी है, डिजिट सम कितना आया 7, और यहाँ पर डिजिट सम कितना आया 8, मतलब 7 से 1 ज्यादा आया। उसी प्रकार यहाँ पर 519 का डिजिट सम देखेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, मतलब 519 में डिजिट सम कितना आया 15। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा ना, यहाँ पर डिजिट सम आपका कितना आ जाएगा 15 से 1 ज्यादा 16। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, 6 और 4 10 और 5 15, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए 7 और 3 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसमें हमने क्या किया, जो नंबर दे रखे हैं, जो डिजिट दे रखे हैं, उन डिजिट का क्या किया सम, और फिर जो अगली संख्या दे रखी है, जैसे 223 में डिजिट सम आया 7, तो 350 में डिजिट सम आया 8, मतलब 7 से 1 ज्यादा। तो उसी प्रकार 519 में डिजिट कितना आ गया 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो गया 15, मतलब अगला वाला जो क्वेश्चन मार्क होगा इसका जो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम 16 आएगा। तो ऑप्शन बी में देखिए 7 और 3 10, 10 और 6 16, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए 7 का संबंध दे रखा है 1331 से, तो 9 का संबंध क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप सवाल को करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1331, मतलब या तो ये किसी न किसी संख्या का क्यूब होगा, उसी प्रकार ये हम सवाल सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन में भी देखिए बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, मतलब क्यूब ही होगा किसी न किसी संख्या का। तो आपको पता है कि 1331 है ना, वो 11 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या दे रखी है 7, और 7 में हमने क्या ऐड किया +4 ऐड किया, तो 7 + 4 कितना होता है 11, और यहाँ पर ये 11 का क्यूब दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 + 4 करेंगे, तो 9 + 4 कितना होता है 13, और हम क्या करेंगे 13 का क्यूब निकालेंगे, तो 13 का क्यूब होता है 2197। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्या किया हमने, यहाँ पर संख्या दे रखी 7, और 7 का संबंध है 1331 से, हमें पता है 1331 11 का क्या है क्यूब है। तो हमने क्या किया 7 में +4 किया,
7 प्लस 4 कितना हो गया 11, और 11 का क्यूब किया तो 1331 आया। यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 9 में प्लस 4 किया तो क्या आया 13, और 13 का क्यूब होता है 2197। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, 2 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 8 से, तो 8 का संबंध क्या होगा। तो आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे कि 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आया, 4 का गुणा 2 किया तो 2 4 दूनी 8 आया, और 8 का गुणा हम 3 करेंगे तो 8 दिया 24 आएगा, जबकि ऑप्शन में 24 कहीं दे रखा नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आया, तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 2 है ना, यहाँ पर जो 2 है ना उसका आधा, मतलब 2 है ना, इसको हमने क्या किया 2 से भाग दिया, जो संख्या है उसको 2 से भाग दिया, तो 2 का 2 में भाग दिया तो एक बार, और ये जो 1 आया ना इसका 2 से गुणा किया तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पर संख्या क्या है 4 है, तो 4 में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब क्या करेंगे ये जो 2 आया ना इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो 8 है ना, तो 8 में हम 2 का भाग देंगे, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये जो 4 आया ना इसको क्या करेंगे ये 8 के साथ गुणा करेंगे, मतलब 8 गुणा 4, 8 चौक 32 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, 5 का संबंध 27 से, और 7 का संबंध हमें बताना है, और 8 का संबंध 39 से है। तो देखिए हमें पता है कि 5 से 7 को 27 लाने के लिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में हमने 2 को ऐड किया तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 39 दे रखा है, तो ये लॉजिक हमारा काम करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये लॉजिक स्क्वायर वाला लॉजिक तो हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर तो 39 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें 27 लाना है, तो इसको क्या करते हैं 5 को हम 4 के साथ गुणा करते हैं, तो 5 चौक 20, और यहाँ पे 27 लाना है तो 5 चौक 20, और 20 में हम क्या करते हैं 20 प्लस 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 8 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, और 32 में यहाँ पर 7 जोड़ा तो यहाँ पर भी 7 जोड़ते हैं तो 32 और 7 कितना होता है 39, तो यहाँ पर ये 39 है। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 7 को 4 के साथ गुणा करेंगे, 7 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 में हम क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे तो 28 और 7 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 35। अगला सवाल देखिए, 5 का संबंध 30 से है तो 6 का रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा। तो देखिए 5 का रिलेशन 30 से है तो हमें 5 को क्या करना है 30 लाना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें कि 30 आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 ऐड किया तो 36 में भी हम 5 ऐड करेंगे तो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। तो 41 इन चारों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे 5 से हमें 30 लाना है, तो क्या किया 5 का स्क्वायर हमने क्या किया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में हमने 5 ऐड किया तो कितना आया 25 प्लस 5 30 आ गया। इसी में भी हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें हम क्या करेंगे 36 में 6 ऐड करेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 में हमने 5 को जोड़ा, ये वाला जो 5 है ना उसको जोड़ा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर हम 5 ना जोड़ के ये वाला जो 6 नंबर है ना इसको जोड़ेंगे तो 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, 125 का संबंध 15 का स्क्वायर से है तो 136 का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस 225 में से अगर हम 100 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 125। तो यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये 136 है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा वो 236 होगा, मतलब यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 है इनडायरेक्टली, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो होगा 236। लेकिन हमें ये पता है कि 236 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है,
किसी भी संख्या का 236 वर्ग नहीं है, मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब सेकेंड लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए 125 है, यहाँ पर क्या है 15 का स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें 3 डिजिट है, 1 2 5, 1 2 3, 1 2 5, और पहली डिजिट है 1 और लास्ट डिजिट है 5, तो कितना हो गया 15। और जो ये बीच वाली जो डिजिट है ना, इसका कर दिया स्क्वायर, ये चली गई स्क्वायर में। मतलब 125 को इसने 15 का स्क्वायर कैसे लिखा कि पहली डिजिट है 1 और लास्ट तीसरी डिजिट है 5, इसको लिख दिया 1 और 5 15, और जो बीच में डिजिट है 2, इसका कर दिया स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर 136 है, तो इसमें पहली डिजिट है 1, लास्ट डिजिट है 6, और जो बीच में संख्या है 3, इसका कर दिया क्यूब। जो 3 था इसको लिया है ऊपर, मतलब 16 का क्यूब हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये आपका किसका है, अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या दे रखा है, अल्फाबेट, और इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि लेटर से नंबर दे रखे हैं, लेटर से नंबर दे रखे हैं। तो देखिए एम का आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है आपका 13 नंबर पर। और के आपका कितना नंबर पर आता है, के आपका आता है 11 नंबर पर। यहाँ पर क्या दे रखा है, 13 और 15 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि 13 तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर करें तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 11 है, मतलब ये लॉजिक भी काम नहीं करेगा। लेकिन टोटल अल्फाबेट में कितने नंबर होता है, 26 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 26 में ये 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। यहाँ पर ये 13 आ गया। उसी प्रकार 26 में हम क्या करेंगे, इस 11 को घटाएंगे, तो 11 को 26 में से 11 को घटाएंगे तो 15 आएगा। मतलब एम के का जो कोड आएगा 13 और 15। एम कितने नंबर पर, 13, के कितने नंबर पर, 11। तो एम का कोड है 13, मतलब 26 में से 13 घटाएंगे तो 13, और के कितने का है 11 पे, तो 26 में से 11 घटाएंगे तो 15, मतलब 13 और 15 आ गया एम और के का। उसी प्रकार हम एच और जे का निकालेंगे। तो एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। और जे आपका कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। एच आपका 8 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है। तो हम क्या करेंगे, 26 में से 8 को घटाएंगे, 26 में से 8 को घटाएंगे तो एक हासिल इधर आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब पहला जो संख्या आएगी वो आएगी 18, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आएगा 18, मतलब यहाँ पर ये सी में 18 है और डी में भी ये पहला 18 है, ए और बी आपका एलिमिनेट हो गया। अब जे आपका कितना है, 10 नंबर पर है, जे आपका 10 नंबर पर है। तो मतलब 26 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। मतलब ऑप्शन डी 18 16 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर हमें निकालना है। तो देखिए ये 225 कैसे आया, वही लॉजिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 225 कैसे आया। तो आपको पता है कि 15 है, ये 225 है, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 16 का स्क्वायर करते हैं, और 16 का स्क्वायर होता है 256, जबकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में 256 नहीं दे रखा है, तो ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए 225 लाना है, यहाँ पर इस वाले में 225 लाना है। तो हम ये करेंगे, ये जो 180 दे रखा है ना, इसके अंदर ये 12 का भाग दे देंगे। 180 में 12 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 एका 12, 6 बचे, 12 पंजे 60, मतलब 15 बार भाग जाएगा। फिर हम ये क्या करेंगे, ये जो 15 आया और ये जो 15 इसको आपस में गुणा करेंगे, तो 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। क्या किया, 180 में हमने 12 का भाग दिया, 180 में 12 का भाग कितनी बार गया, 15 बार। तो फिर क्या किया, ये जो 15 आया ना, इसको ये वाले जो 15 है इसको आपस में गुणा किया, 15 गुणा 15 225। अब हम क्या करेंगे, यही चीज हम ये लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 210 में हम 14 का भाग देंगे, ये 14 है, 210 में हम क्या करेंगे, 14 का भाग देंगे। कितनी बार कटेगा, ये 21 है तो एक बार कटेगा, कितना बचा, 6 और 1 7, और फिर उतारा ये 0, तो 7 और 0 उतारा 70, और 70 में 14 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाता है, 70 में पूरा पूरा जाता है 15 बार। अब हम क्या करेंगे, इस 15 का गुणा करेंगे, ये जो 16 संख्या है ना, 16 नंबर है, तो 15 गुणा 16 करेंगे। तो देखिए 15 छक 90, हासिल लगा 9, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 240 हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल देखिए, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए इसका मेथड है, इसका लॉजिक है। अगर पहले वाले में देखें तो ये कितने त्रिभुज है, ये एक लाइन है, ये यहाँ पर ये एक लाइन है, तो ये यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये एक और ये दो, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, 1+2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये कितना है बटा हुआ, 1 2 3, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1+2 3 और 3+3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1+2+3 इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एक में आया 3, दूसरे में आया 6। अब इसमें देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 1+2 कितना हो जाएगा, 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक में 3, फिर 6, फिर 15, 3 6 15, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, आपका वेन डायग्राम का सवाल है। क्या दे रखा है, यमुना नदी नर्मदा। आपको पता है यमुना और नर्मदा क्या है, नदी है, रिवर है, और ये दोनों ही अलग अलग है। यमुना भी अलग रिवर है और नर्मदा भी अलग रिवर है, लेकिन है क्या, दोनों ही रिवर है, नदी है। तो सबसे पहले हम नदी का बनाते हैं। तो ये बन जाएगा वेन डायग्राम नदी का, ये बन जाएगा आपका यमुना का, और ये बन जाएगा आपका नर्मदा का। यमुना और नर्मदा आपकी दोनों अलग अलग रिवर है, लेकिन है क्या, रिवर है। तो ये बन जाएगा रिवर का, ये बन जाएगा यमुना का, ये नर्मदा का। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, विकल्पों में से लुप्त संख्या निकालिए, मतलब मिसिंग नंबर का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर 39 लाना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये 39 कैसे लाएंगे, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 57 और 41, 57 और 41 को क्या करेंगे, ये दो संख्या, इन दोनों से हमें क्या लाना है, 39 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 57 और 41 इन दोनों को माइनस करते हैं, तब भी हमारा 39 नहीं आएगा, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 8 और 5 में से 4 जाएगा, ये 18 आएगा, 39 नहीं आएगा। तो हमें क्या लाना है कि 57 और 41 से क्या लाना है, 39 लाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 2 डिजिट है, यहाँ पर क्या है 5 और 7, यहाँ पर है 4 और 1, यहाँ पर ये 57 है, यहाँ पर ये 41 है। तो इन 2 डिजिट का आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए 5 और 7 का आपस में गुणा करते हैं, तो 5 7 कितना होता है, 35, और 4 और 1 का आपस में गुणा करते हैं तो 4 होता है, 4 गुणा 1 4, और 35 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 39 39 आता है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक काम कर गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है 63, यहाँ पर है 84। तो 6 और 3 को आपस में गुणा करते हैं तो 6 तिया 18, और 8 और 4 को आपस में गुणा करते हैं तो 8 चौक 32। अब क्या करते हैं, 32 और 18 को आपस में जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो जब भी हमें दिन में कितने मंथ का नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसमें 30 दिन का मान लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या पूछा है सर, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, मतलब कोई भी महीना स्टार्ट होता है तो उसका तीसरा दिन, मतलब 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, तीसरा तारीख यहाँ पर क्या है, मंगलवार है। 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है। तो उस महीने की 25वां जो दिन होगा, 25 तारीख को कौन सा वार आएगा, कौन सा दिन आएगा। तो हमें पता है कि जो भी दिन होगा, जो आज दिन है, आज से 7 दिन बाद वही सेम डे क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब अगर 3 तारीख को मंगलवार है तो मतलब हम 3 में +7 कर देंगे तो क्या, कौन सी तारीख आ जाएगी, 10 तारीख आएगी। 10 को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। फिर 10 में हम +7 करेंगे तो कौन सी तारीख आएगी, 17, 17 को भी मंगलवार होगा। और 17 में हम +7 करेंगे, 17 में हम +7 करेंगे तो कौन सा तारीख आ जाएगी, 24, और 24 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। जबकि यहाँ पर कौन सी तारीख पूछा है, 25वां दिन, मतलब 25 तारीख, तो 24 को मंगलवार है तो आपको पता है 25 तारीख को क्या हो जाएगा, मतलब 24 से एक दिन आगे, मतलब 24 को मंगल तो 25 को बुधवार हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, 35 छात्रों की एक पंक्ति में P बाईं ओर से 8वां स्थान है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो इसमें टोटल छात्र दे रखे हैं, तो टोटल छात्र दे रखे हैं और एक में हमें बायां या दायां दे रखा हो, और फिर हमें कोई एक संख्या पूछी है। अगर बायां दे रखा है और दायां पूछा हो तो जो बायां दे रखा है उसको उसमें से टोटल में से घटा देंगे। तो टोटल कितना है, 35, और P बाईं ओर से कितना है, 8वां, मतलब 35 में से 8 घटा देंगे, और जो
फिर क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो मतलब 35 में से 8 जाएगा, 35 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 27, और 27 में फिर क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पता है कि ये आपको खुला बॉक्स दे रखा है, इसमें उसका अपोजिशन क्या होगा, उसका विपरीत क्या होगा। तो आपको पता है 3 का विपरीत 8 होता है, 6 का विपरीत 7 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 9। मतलब कहने का मतलब है 3 का विपरीत 8 हो जाएगा, 6 का विपरीत 7 और 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 9। और जो विपरीत है ना वो सेम डाइस पे नहीं आएगा, सेम फलक पर वो चीजें, मतलब 3 और 8 सेम फलक पे नहीं आएगा, 6 और 7 भी सेम डाइस पे नहीं आएगा, 2 और 9 भी सेम डाइस पे नहीं आएगा, मतलब सेम फलक पे नहीं आएगा। तो देखिए 3 और 8 सेम, अब देखिए यहाँ पर 7 9 8, 7 9 8 और उसके अपोजिशन में 3 6 2, तो देखिए यहाँ पर 3 6 2 नहीं है, मतलब ये आपका ऑप्शन ए जो होगा ना ये मतलब सही है। और यहाँ पर क्या है, कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये ऑप्शन ए सही है, ये बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसके अपोजिशन में, जैसे 9 के अपोजिशन में 2 है तो यहाँ इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 6 के अपोजिशन में 7 है या 7 के अपोजिशन 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, 8 के अपोजिशन में 3 है तो यहाँ पर 8 है लेकिन 3 नहीं है, मतलब ये बनाया जा सकता है। और हमें आंसर क्या बताना है कि नहीं बनाया जा सकता। अब ऑप्शन बी में देखिए 2, तो 2 के अपोजिशन में 9 है तो यहाँ पर ये 9 है, मतलब बी वाला नहीं बनाया। 2 और 9 ये आपस में एक साथ नहीं हो सकते। ऑप्शन सी देखिए 3 9 7, 3 9 और 7, तो 3 के अपोजिशन में 8 है तो यहाँ पर 8 नहीं है, 9 के अपोजिशन में 2 है तो 2 यहाँ पर नहीं है, 7 के अपोजिशन में 6 है मतलब यहाँ नहीं है, मतलब ये भी आपका बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी देखिए 2 है तो 2 के अपोजिशन में 9 है तो 9 नहीं है, 8 के अपोजिशन में 3 है तो 3 नहीं है, 8 है 3 नहीं है, और 6 के विपरीत 7 है तो यहाँ पर 6 है लेकिन 7 नहीं है, मतलब ये भी आपका बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, आपका परिवहन का संबंध माल से दे रखा है तो बैंक का संबंध किससे होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, धन, रुपए, पाउंड, डॉलर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।